आदि कैलाश और ओम पर्वत क्षेत्र में इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर की हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही मैराथन 2 नवंबर को कराई जाएगी। पर्यटन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य ने बताया, यह आयोजन 5 चरणों में होगा। और जो ये अल्ट्रा मैराथन होगी ये आपके 5 भागों में होगी। एक होगी 60 किलोमीटर की, एक 42, एक 21, एक 10-5। और इसका संचालन जो है आपका गुंजी से होगा, गुंजी से लेकर इधर आदि कैलाश रोड में। और जो मेन है 60 किलोमीटर अल्ट्रा, वो आपका संचालन होगा ऊपर जोलिंगकोंग से पार्वती सरोवर, फिर वहाँ से वापस गुंजी से थोड़ा आगे हमारा जो है कालापानी रोड तक जाएंगे, जिसमें आपका 60 किलोमीटर पूरा होगा। इसके अलावा जो अन्य रेसें होंगी ये आपकी गुंजी से संचालित होंगी, कुछ रेस आपकी जो है इसमें कुट्टी से संचालित होंगी, और इस ढंग से इसका कार्यक्रम वहाँ पर कराया जाएगा। इस आयोजन में 300 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धावकों के भाग लेने की उम्मीद है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैराथन के लिए 30 अक्टूबर से उच्च हिमालय में गतिविधियां शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा, यह आयोजन आदि कैलाश और ओम पर्वत क्षेत्र को और व्यापक प्रचार प्रसार दिलाएगा, साथ ही पर्यटकों को यहां आने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आदि कैलाश क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग पिछले कुछ वर्षों से लगातार गतिविधियां आयोजित कर रहा है, जिसमें माउंटेन बाइकिंग, मैराथन दौड़ आदि कई आयोजन कराए जा चुके हैं। बता दें कि 15 सितंबर से आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन का दूसरा चरण भी शुरू होना है। पिथौरागढ़ नगर के विभिन्न वार्डों में गुलदार की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। बीती रात्रि रई क्षेत्र में एक स्कूल के पास गुलदार दिखाई दिया। मिली जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में एक मुर्गी बाड़े के पास गुलदार काफी देर तक टहलता रहा। वहीं चंडा क्षेत्र में भी मॉर्निंग वॉक करने वाले कई लोगों ने बताया, पिछले कुछ दिनों से गुलदार दिखाई दे रहा है। वन विभाग ने लोगों से सतर्कता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, देर रात को घरों से अकेले न निकलें। मॉर्निंग वॉक के लिए चंडाक रोड क्षेत्र में जाने वाले लोग ग्रुप में जाएं। क्या आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 नए वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद प्राइवेट और सरकारी जॉब के अवसर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अभी पिथौरागढ़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पिथौरागढ़ में अस्कोट क्षेत्र के ननकुड़ी गांव के ग्राम प्रधान संजय कुमार का शव आज घर से 200 मीटर दूर एक पेड़ से लटका हुआ मिला। 48 वर्षीय संजय कुमार पुत्र फकीर राम का शव उनके चाचा ने देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर अस्कोट थाना प्रभारी सुरेश कंबोज मौके पर पहुंचे। परिजनों से पूछताछ के बाद उन्होंने बताया, ग्राम प्रधान संजय कुमार पिछले 15 दिनों से गुमसुम थे और कुछ भी पूछने पर वह लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। उन्होंने बताया, प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का लग रहा है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। इस घटना से परिवार के लोग सख्ते में आ गए। बता दें कि मृतक की 2 लड़कियां, एक लड़का व पत्नी है। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। नेपाल में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों का भारत के सीमांत कस्बों में खासा असर पड़ा है। व्यापार के साथ ही टैक्सियों का कारोबार भी प्रभावित हुआ है। गुरुवार को झूलाघाट में दुकानें तो खुली रही, लेकिन नेपाल से आने वाले ग्राहक नदारद रहे। व्यापारियों ने बताया, पिछले 4 दिनों से नेपाल से आवागमन बेहद कम हो गया है। कस्बे का बाजार नेपाल पर टिका हुआ है। नेपाल से आवागमन नहीं होने के कारण कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी। झूलाघाट से चलने वाली टैक्सियों के लिए भी सवारियां नहीं मिल पा रही हैं, जिससे कई टैक्सियां गुरुवार को खड़ी रही। कस्बे के लोग नेपाल में हालात के जल्द सामान्य होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति ने उद्यम लगाने के इच्छुक लोगों के साक्षात्कार लिए। महरखोला गांव के वीरेंद्र सिंह वल्दिया ने बायोफिनाइल प्लांट का और महेश जोशी ने काले भट्ट से न्यूट्रिशनल उत्पाद तैयार करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने औद्योगिक स्थान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक को निर्देशित करते हुए कहा, औद्योगिक स्थान में जितने भी प्लांट है उनकी सूची तैयार कर परियोजना निदेशक को उपलब्ध कराएं। अक्टूबर अंत तक औद्योगिक स्थान में उद्योग स्थापित करने के लिए टाइमलाइन के तहत कार्रवाई करने के लिए भी जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। पिथौरागढ़ नगर के ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस कार्निवाल का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड के अभिनेता और संगीत निर्देशक मनोज कुमार सिंह और विद्यालय के संस्थापक मनोज कुमार जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्थापक एडवोकेट मनोज कुमार जोशी ने हिंदी को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताते हुए विद्यार्थियों को मातृभाषा पर गौरव और उत्तरदायित्व का संदेश दिया। मुख्य अतिथि मनोज कुमार सिंह ने हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, कबीर दास के उदाहरण के जरिए हिंदी का महत्व बताया। कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता भी कराई गई। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।